हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम वाले बयान के बाद एक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ही घर में घिरते नेता नजर आ रही हैं और वहीं नेताओं के तीखे बयानों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी और जेजेपी के नेता भूपेंद्र हुड्डा को जात पात के नाम पर समाज को न बांटने की नसीहत दे रही हैं। हरियाणा में ब्राह्मण और अन्य जातियों के डिप्टी सीएम को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान से उठी चिंगारी अब सियासी आग में तब्दील हो रही है। प्रदेश में जब कभी ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाने पर सवाल होता है तो बहुत से नेता कहते हैं कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम ही क्यों, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाने की बात कही और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का तो यह फैसला है कि जब भी सरकार आएगी तो 4 डिप्टी सीएम बनाए जाए। और इस बयान के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ही घर यानी कांग्रेस में भी घिरते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इस कदर विफरे कि उन्होंने इशारों में बहुत सारे सवाल उठा दिए और कुमारी सैलजा ने तो ये तक कह दिया कि इस तरह के बयानों का कोई औचित्य नहीं, किसी को आला कमान ने अधिकृत नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते मैं कह सकती हूँ, उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाईकमांड की ओर से हुई। और आज भी ये कौन सा वक्त है, कौन सा औचित्य है, हम सभी वर्गों को साथ लेकर 36 बिरादरी की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा जी जो उनके पुत्र हैं, उन दोनों ने पिछली बार 2019 के चुनाव में सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा जी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी ने लड़ा था। वो बीजेपी के दोनों ब्राह्मणों उम्मीदवारों से हार गए। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन में रोहतक में ये बात कही कि हमारा राज आएगा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण होगा। मैंने ये बात कही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो अग्रवाल भी हो सकता है, होना भी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर SC/BC का भी होना चाहिए और पार्टी हाईकमान फैसला करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, हमारे प्रदेश के नेता रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी सैलजा जी, किरण चौधरी जी, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी भी, सब मिलके तो ये बात फैसला होगा कि हरियाणा में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, कितने होंगे, ये बात तो ये लोग ऊपर लेके जाएंगे तब तय होगी। एक आदमी कोई फैसला हरियाणा में नहीं कर सकता। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ही घर में अपने ही नेताओं के तीखे बयानों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेजेपी के नेता भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जात पात के नाम पर समाज को न बांटने की नसीहत दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों को लोकतंत्र का चीरहरण तक कह दिया। कुल मिलाकर के पहली बात तो सोच, अब सामने वाले की सोच क्या है। डिप्टी सीएम बहुत प्रदेशों में बनते हैं, 1 भी बनते हैं, 2 भी बनते हैं, लेकिन कभी कोई इस ढंग से ऐलान करता है कि उन जातियों को फाड़ फाड़ के चीर के कि मैं इस जाति का डिप्टी सीएम बना दूंगा, मैं इस जाति का डिप्टी सीएम बना दूंगा। इसका मतलब है कि आपने जातियों को राजनीति में इस ढंग से धकेल दिया कि राजनीतिक यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो आपने तार-तार कर दिया। डेमोक्रेसी का चीरहरण है, बहुत एक ये निंदनीय पहलू है। हम किसी जाति बिरादरी के कोई विरोध में नहीं है, हमारे लिए सब एक समान है, एक जैसे हैं। हमने हरियाणा में एक का नारा दिया कि समाज को जातियों में मत बांटो। जातियों के ऊपर 3C का विरोध करने के लिए मैंने हमेशा कहा है। पहले सरकार तो आए, उनकी सरकार आएगी जब भी तो ये करेंगे। सरकार से तो कोसों दूर हैं, क्योंकि नीयत जो है, जो उनकी जो नीयत है, जो उनका काम करने का तरीका है, आपने सबने देख लिया। परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, उससे बाहर वो निकल नहीं सकते, कभी भी नहीं निकल सकते। वो कहाँ से निकलेंगे? वही लोग हैं, वही उनके साथ लोग लगे हुए हैं। तो ये चीजें बिल्कुल जो है निकाल देनी चाहिए। लोग जो है, हरियाणा के लोग, 36 बिरादरी, हरियाणा का किसान, हरियाणा का खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हरियाणा के लोग जो है इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अपने बयानों को लेकर चौतरफा घिरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखे प्रहार करने में जेजेपी भी पीछे नहीं हटी। जिस डिप्टी सीएम के पद को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है, उसी डिप्टी सीएम के पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों पर जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने करारा कटाक्ष।
ऐसा है जो 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कह रहे हैं, कम से कम उन्होंने डिप्टी सीएम की तवज्जो को तो समझा, डिप्टी सीएम के नाम के पीछे की ताकत और उसके अधिकार को तो समझा, उसकी संवैधानिक पावर को तो समझा। यही भूपेंद्र हुड्डा हैं। दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहते थे कि ये झुंझुना है, ऐसा कोई पद नहीं होता, डिप्टी सीएम की कोई हैसियत नहीं होती, डिप्टी सीएम नाम होता है, ऐसा कोई पद संवैधानिक तौर पर नहीं होता। आज वही भूपेंद्र हुड्डा या तो ब्राह्मण समाज को गुमराह कर रहे हैं या वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिछले 4 साल के काम से इतना घबरा गए हैं कि वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। बात धर्म की हो या फिर जाति की, सियासत में हमेशा ही दोनों हावी रहते हैं और चुनाव नजदीक आने पर नेता अपने अपने तरीकों से जाति धर्म के मुद्दों को उछालकर सुर्खियां बटोरते हैं और इस मामले में सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं। सियासत से जनता से जुड़े अहम मुद्दे कई बार चुनाव से बिल्कुल गायब हो जाते हैं और फिलहाल देश और प्रदेश की सियासत को देखते हुए भी ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल देखना होगा कि हरियाणा में जाति के नाम पर छिड़ा ये सियासी द्वंद्व कब खत्म हो पाता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।